वहाँ इन्होंने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है। सुशील कुमार एक अच्छी पहलवान रही है और कोच और 15-7 का रिकॉर्ड है, 20 साल की उम्र है। इससे आप अंदाजा लगा, साउंड पोजीशन इनकी बहुत ठीक ठाक है, वो इनके लिए आत्मघाती साबित होता है। लेकिन सीनियर वर्ल्ड और ये आप देख सकते हैं हर्षिता मोर के रिकॉर्ड बहुत कॉन्टैक्ट और इस तरह से हुआ इस मुकाबले का शुभारंभ। देखिए आपसे तो बहुत वक्त गुजारा है पूजा ज्योति के साथ भी, और हर्षिता थोड़ी सी बाद में आई, लेकिन दोनों के साथ वक्त आपने गुजारा होगा क्योंकि आपके हिसाब से ही ताल्लुक रखती है दोनों रेसलर्स। बिल्कुल मनोज, दोनों मेरे ही क्षेत्र से आती हैं और हिसाब से दोनों का ताल्लुक है। काफी एक दूसरे की कुश्ती जानती है, बहुत बार इनकी कुश्ती हो चुकी है और दोनों में से ये बताना मुश्किल होता है कि कौन से मैच में ये जीतेंगे। तो आज भी ऐसा ही टक्कर का मुकाबला हम दोनों के बीच में। जहाँ खींचने का प्रयास करती हुई आप इनके पिता के बारे में थोड़ा सा बता रहे थे कि सिर्फ माँ ही नहीं, सिर्फ कजन ही नहीं, उसके पिता भी एक्टिव रहते हैं इनके साथ। बिल्कुल, हर्षिता मोर के पिता सतपाल मोर जी वो हमेशा अपनी बेटी के साथ रहते हैं, जिस जैसे ज्योति के साथ श्रीमती रोशनी देवी कुश्ती कोच है वो उनके साथ रहते। तो मैं आपको बताना चाहूंगी मनोज, यहाँ तक गलियों से लेके और फील्ड लेवल के प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने में पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। रेसलर्स के पीछे पेरेंट्स मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, तब यहाँ परफॉर्म कर पाते हैं। जी हाँ, यहाँ अभिभावक की भूमिका में कई बार फेडरेशन भी सामने आती है। एक ऐसी बॉडी जिसने पहलवानों को एक ऐसा संरक्षण दिया है और वो बहुत तजुर्बा जो उनको प्रदान करती है, वो उनके बहुत काम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में। बिल्कुल मनोज, और यहाँ कुश्ती कश्मकश में फंसी हुई है और पॉइंट ले पाना दोनों ही पहलवानों के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत बार कुश्तियां कर चुके हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की कमजोरियां और प्लस पॉइंट दोनों बखूबी जानते हैं। लेकिन पहले अंक की दरकार है दोनों ही रेसलर्स को, और इतना भी ज्यादा आप एक दूसरे की शक्ति को तोल रही है और यहाँ गर्दन से आक्रमण करने पर पूरी तरह से केंद्रित है, पकड़ पर केंद्रित है, लेकिन वो लेग अटैक देखने को मिल नहीं रहे अभी तक। जी मनोज, कहीं ना कहीं आज ज्योति हर्षिता को पैसिव करने के लिए उन्हें पुश कर रही है, और यहाँ पर देखिए हर्षिता के खिलाफ जो एक्टिविटी टाइम स्टार्ट कर दिया गया है। इस समय हर्षिता को पॉइंट लेना होगा, नहीं तो ज्योति को एक पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। और हर्षिता के आक्रमण का एक तरह से ये इम्तिहान है। आप देख रहे हैं महिलाओं का 76 किलोग्राम का मुकाबला, यहाँ घड़ी की रफ्तार यानी समय बहुत बलवान होता है भाई, क्योंकि यहाँ उसके साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो पिछड़ जाएंगे। और यहाँ क्योंकि अब केवल 6 सेकंड बाकी, और ये इशारा हुआ रेफरी संजय का, और ये एक अंक प्रदान किया गया ज्योति बड़वाल को। जी मनोज, दोनों ही पहलवान एक दूसरे को अटैक करने के लिए कहीं ना कहीं जगह ढूंढ रही हैं, और हर्षिता का लेग अटैक काफी मजबूत है, लेकिन ज्योति ये अच्छे से जानती है, कहीं भी उनको मौका नहीं दे रही है अटैक करने का, और इसी तरीके से हर्षिता भी कहीं उनको अटैक के लिए मौका नहीं दे रही है। ये मौका ना देने का तो खेल दोनों तरफ से चल रहा है, यहाँ छुपकर आक्रमण करने का कोशिश, और यहाँ बहुत अच्छा बचाव किया यहाँ पर ज्योति बड़वाल ने, और उनके किसी भी तरह के इरादों को निस्ताबूद कर दिया। तो इस तरह से हुआ ये मध्यांतर। यहाँ दोनों ही रेसलर्स के तर्कश में बहुत से तीर हैं। अनिल मान समझाते हुए यहाँ पर, उधर संजय समझाते हुए, उनके बीच में एक अलग तरह की जंग चल रही है। पूजा, ये मैं आपसे एक बात जरूर जानना चाहूंगा, दोनों के पास खुद तर्कश में बहुत से तीर हैं, तीर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही है? मनोज, दोनों की ही कुश्ती बहुत बार हो चुकी है और इसी का कहने का लड़ा, और यहाँ हर्षिता ने बहुत ही अच्छा लेग अटैक करने की कोशिश की है, बट देखना ही है कि क्या ज्योति डिफेंस कर पाएगी, और इस समय ज्योति ने डिफेंस की पोजीशन ले ली है, और मुझे नहीं लगता यहाँ से वो अंक लेने देगी लेग अटैक का। और ये रेफरी का इशारा कुश्ती सेंटर। कहीं पूजा उन्होंने हमारी कमेंट्री सुन तो नहीं ली है और वो ज्यादा उससे प्रेरित होकर आक्रमण करने लगी है। बिल्कुल मनोज, लगता है ऐसे, और मुझे लग रहा है कि ये राउंड रोमांचक होने वाला है। फिर से अटैक हर्षिता की तरफ से, अगर ऐसे अटैक, और ये देखिए यहाँ से लेग अटैक करने की कोशिश, और बहुत सुंदर अटैक, यहाँ 2 पॉइंट हर्षिता को मिलेंगे ज्योति के खिलाफ, और यहाँ लीड में आ गई है इस समय हर्षिता।
टेक डाउन और फिर भारंदाज और पिछड़ने के बाद शानदार तरीके से वापसी करना अपने आप में बहुत मायने रखता है ऐसे मुकाबले में। आप देख सकते हैं दाहिने चित्र की तरफ यहाँ सिंगल लेग अटैक करके गिराया था, दो उन्होंने बटोरे। और ये आप एक तरफ अतीत देख रहे हैं और एक तरफ वर्तमान देख रहे हैं। बिल्कुल मनोज, हर्षिता का लेग अटैक अच्छा है और वो उन्होंने दिखा दिया है यहाँ पर। और उसी के साथ उनके 4 अंकों की बढ़त इस समय हर्षिता के पास है। अब ज्योति को अटैक करना होगा अगर वो इस मुकाबले में बनी रहना चाहती है। तो इस तरह से अब इस मुकाबले में रोमांच पैदा हो गया है। ज्योति बरवाल पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अंदाज लगा, गहरी पट लगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिफेंस का एक रास्ता निकाल लिया, डिफेंस को भेजने का रास्ता निकाल लिया है हर्षिता मोर ने। बिल्कुल मनोज, अब देखना यह है कि ज्योति यहाँ पर अटैक कर पाएंगी। हर्षिता अपने नॉर्मल मोड में है क्योंकि वो 4 पॉइंट से लीड कर रही है। इस समय ज्योति के ऊपर प्रेशर है, वो साफ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बार जब आप लोग की आउट हो जाती है तो एक प्रेशर एथलीट के ऊपर रहता है कि कहीं अपोनेंट को उनकी टेक्निक का जो पता है उनका डिफेंस करके वो काउंटर का फायदा न उठा ले यहाँ पर। लेकिन चिंता मत कीजिए, प्रो रेसलिंग लीग का मंच ऐसा है जो पिछड़ने वाले रेसलर को भी एक मौका देता है और वो दो मौके देता है। यानी आप पावर मिनट शुरू हो चुका है और पावर मिनट में आपने यहाँ 2 अंक बटोरे तो वो 4 में तब्दील हो जाएंगे और ज्योति अभी भी जीत सकती है। बस जरूरत है केवल एक टेक डाउन करने की। बिल्कुल मनोज, और निसंदेह मुझे लगता है यहाँ ज्योति अटैक के लिए जाएगी। यहाँ रेफरी की वार्निंग है हर्षिता को कि आप फेस ब्लॉक नहीं कर सकते हाथ से रेसलिंग में। आप अपोनेंट को ऐसे अटैक करने से नहीं रोक सकते। तो ये होल्ड जो है वो रेफरी को ठीक नहीं लगा, उन्होंने तुरंत हर्षिता को टोका। पावर मिनट चल रहा है, एक आप बाउंड देख रहे हैं ऊपर और एक आप नीचे घड़ी की रफ्तार देख रहे हैं। ये बहुत मायने रखती है और आपको निर्धारित 24 सेकंड में ही अब जो बचे हुआ समय है, मेरी बात करते करते देखिए 20 सेकंड हो गए हैं और यहाँ पर पट लगाने की कोशिश की लेकिन उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। लगता नहीं है कि ये अटैक सक्सेसफुल होगा और हर्षिता यहाँ डिफेंस की मजबूत पोजीशन के साथ इस अटैक को रोकने में कामयाब रही। लेकिन ज्योति के पास समय बहुत कम है, उन्हें अटैक करना ही होगा इस मुकाबले में को जीतने के लिए। लेकिन भाई आप घड़ी की रफ्तार से तो नहीं जीत सकते, समय तो अपने हिसाब से चलेगा ही। और इस तरह से इस मुकाबले में हर्षिता के लिए ये जीत बहुत मायने रखती है, क्योंकि हर्षिता पिछला मुकाबला हारी थी। बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, उदीयमान खिलाड़ी हैं और अपनी टीम को जो शर्मनाक स्थिति बन रही थी 0-5 की, उसके बाद लगातार जो 2 मुकाबले जीते हैं, एक स्फूर्ति आ गई है। बेशक टाई हार चुके हैं